बच्चों आपके लिए डिस्क्लेमर ये रहेगा कि आप वीडियो की जो क्वालिटी है वो 720 कर लें। ठीक है ना बच्चों। 720 करने से ये होगा कि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी बच्चों। ठीक है ना, तो क्वालिटी को 720 कर लीजिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पत्र लेखन के ऊपर। ठीक है ना, अगर आप 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है ना बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, और ये जितने भी पत्र लेखन हैं ये 3-4 साल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपसे ये अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने भी पत्र लेखन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे के सारे पत्र लेखन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इसी पत्र लेखन से, जितने पत्र लेखन मैं आपको बताऊँगा इसी पत्र लेखन से आपके एग्ज़ाम में फंसने ही फंसने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना मैं पत्र लेखन बताऊं आपको उतना तैयार कर लेना है। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट पत्र लेखन बताऊंगा और पत्र लेखन आपके पेपर में 6 नंबर का पूछा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पत्र लेखन। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास एक सवाल है। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर में ये सवाल पूछा गया है। 2022 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा हुआ है तथा 2016 में भी ये सवाल आया है। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो उत्तर कैसे देंगे? सबसे पहले सेवा में प्रबंधक, परिमल इंटर कॉलेज कानपुर। विषय क्या रहेगा आपका? विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी एक योग्य उम्मीदवार है। प्रार्थी ने संबंधित विषय में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इस संबंध में आपके द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अगर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक आपको लिख देना है। ठीक है, और भवदीय जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। याद रखें, पेपर में अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, और जो भी आप पत्र लिखेंगे उसके साथ जो भी दस्तावेज होते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी आप, जो भी ऐसे आप लिखा हुआ है, संलग्न सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणित फ़ोटो प्रतिलिपि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन। प्यारे बच्चों, दूसरा पत्र लेखन है हमारा कि होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। 6 नंबर का सवाल है। उत्तर आप लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हंडिया शाखा, प्रयागराज। विषय क्या रहेगा? स्कूल यूनिफॉर्म यानी ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ, स्वरोजगार हेतु अपने निवास क्षेत्र में स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने का इच्छुक हूं। इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे यथाशीघ्र ऋण प्रदान करने की कृपा करें। भवदीय जो भी होगा और बस आप लिख देंगे और संलग्नक लिख करके सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणिक फोटो प्रतिलिपि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला जो पत्र लेखन है मेरे प्यारे बच्चों ये तीसरा है। इसमें आपको देगा कि नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए।
कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज कानपुर। विषय क्या रहेगा? विद्यालय में लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी लिपिक पद हेतु एक योग्य उम्मीदवार है। प्रार्थी को कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का पूर्ण ज्ञान है। इस संबंध में आपके द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है। ठीक है। अगर मुझे इस सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगा। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा कर में भवती आपको लिख देना है, दिनांक लिख देना है, संलग्नक लिख देना है। बस इतना ही करना है प्यारे बच्चों। यानी कि चौथा जो हमारा पत्र लेखन है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। उत्तर कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान संपादक, अमर उजाला, प्रयागराज। विषय क्या रहेगा आपका? प्रयागराज नगर निगम के द्वारा साफ सफाई कराने के लिए समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करने के संदर्भ में। महोदय, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान मोहल्ला जानसेनगंज, जहां शहर की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, यहां पर सड़कें तथा गलियों में जहां तहां गड्ढे होने के कारण बरसात में पानी भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है और आए दिन सफाई न होने के कारण नालियों में गंदे पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने के कारण भी गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसका परिणाम यह है कि मच्छरों तथा नाना प्रकार के नुकसानदेह कीट पतंगों की भरमार हो गई है, जो कि तरह तरह की बीमारियों का सृजन करते हैं। इसकी रोकथाम करना नितांत आवश्यक है। अतः मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित कराकर प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं और तत्काल इस समस्या पर कार्यवाही करने को बाध्य करना चाहता हूं, नहीं तो यह आगे चलकर एक बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण कर लेगा। यह अति आवश्यक है। दिनांक आपको लिख देना है, भौतिक जो भी है ना। तो बच्चों इस तरह से आपको पत्र लेखन करना है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से पत्र लेखन करते हैं तो आपको 6 में 6 नंबर पूरे मिलेंगे, 1 नंबर आपका नहीं कटेगा बच्चों। ठीक है। वीडियो समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लास्ट यानी कि अंतिम पत्र लेखन है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में पूछेगा आपसे कि छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। 4 तो 6 नंबर का है। ठीक है। कैसे लिखेंगे? उत्तर में सेवा में शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कर्नलगंज शाखा। ये अपने मर्जी से भी देखिए कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विषय क्या रहेगा? छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं कर्नलगंज इंटर कॉलेज प्रयागराज का विद्यार्थी हूँ। मैं छात्रवृत्ति हेतु अपने बैंक में खाता खुलवाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। मैंने खाता खुलवाने संबंधी सभी आवश्यक कागजात फॉर्म के साथ संलग्न कर दिया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने की कृपा करें। प्रार्थी में अपना नाम डाल दीजिएगा, संलग्नक लिख करके। बस आपको इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये 5 पत्र लेखन हमने करवाया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। लगभग हर साल ये सवाल पूछे जाते हैं, किसी न किसी कोड में ये सवाल आ ही जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पत्र लेखन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे बच्चों।